कोर्ट रूम भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें उस कटघरे पर टिकी थी जहां एक आदमी सिर झुकाए खड़ा था। उसका नाम था रुद्र और सामने ऊंची कुर्सी पर बैठी थी जज जिसका नाम था अंजलि। ये वही आज किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया था, एक जज और एक अपराधी की तरह। कभी रुद्र और अंजलि के बीच बहुत प्यार हुआ करता था। रुद्र पत्रकार था, सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला, और अंजलि वकील थी, ईमानदारी पर विश्वास करने वाली। लेकिन वक्त के साथ झगड़े बढ़ने लगे। रुद्र का काम उसे घर से सारा दिन दूर रखता। अंजलि को लगता कि उसका पति उसे अनदेखा कर रहा है। इधर रुद्र को लगता कि अंजलि उसके काम को समझ ही नहीं रही। रुद्र सारा सारा दिन बाहर रहकर पत्रकारिता करता, वो मीडिया में जाकर लोगों से पूछताछ करता। इन्हीं गलत फहमियों के चलते दोनों के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। एक दिन बात इतना ज़्यादा बिगड़ गई कि दोनों घंटों तक लड़ते रहे और अंजलि गुस्से में रुद्र का घर छोड़कर अपने मायके चली आती है और 1 साल तक रुद्र के घर ही नहीं जाती है। और इसी बीच रुद्र अंजलि से बात करने की बार बार कोशिश करता। वो अपने बीच हुई गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अंजलि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो रुद्र का कॉल बार बार कट कर देती और इसी का फ़ायदा उठाकर रुद्र के घर वाले रुद्र का कान भरना शुरू कर देते हैं। खैर, पहले भी रुद्र के घर वालों की वजह से ही अंजलि और रुद्र के बीच लड़ाई होती थी। अब तो रुद्र के घर वालों को और ज़्यादा मौका मिल गया था दोनों को अलग करने का। रुद्र के घर वाले रुद्र का कान भरने लगे कि वो किसी और पुरुष से अफेयर में होगी, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रही है, वो तुमको छोड़ना चाह रही है। रुद्र को ये बात धीरे धीरे सच लगने लगी। रुद्र पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि अंजलि ना तो रुद्र से मिलना चाहती थी, ना तो उससे फोन पर बात करना चाहती थी। अब इधर रुद्र हर प्रयास करके वो थक चुका था और इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर देता है। और जब ये बात अंजलि को पता चलती है कि रुद्र ने कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर दिया है, तो वो आग बबूला हो जाती है। उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कोर्ट में जाकर तलाक की सहमति दे देती है और अंततः दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जहां पर रुद्र मुजरिम बनकर कटघरे में खड़ा है और अंजलि उसके सामने जज बनकर बैठी हुई है। अब हालात ऐसे थे कि रुद्र पर इल्ज़ाम लगा था कि उसकी रिपोर्टिंग की वजह से ही एक बड़ा व्यापारी बदनाम हुआ और वह अपनी बदनामी सहन नहीं कर पाया, इसलिए वह आत्महत्या कर लिया। वहीं पर पुलिस का कहना था कि रुद्र ने पैसे लेकर सच को दबाया और उसे बदनाम कर दिया और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। अंजलि इतने बड़े पद पर थी, वो दिन भर में हजारों केस के फैसले सुनाया करती थी, लेकिन आज वो बहुत ही असमंजस में पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र के सामने कैसे पेश आए, क्या बात करे। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोली, मुलजिम रुद्र, आप पर व्यापारी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा है। क्या आप खुद को दोषी मानते हैं? रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी किसी को मरने के लिए मजबूर नहीं किया है। मैंने मीडिया में वही दिखाया है जो सच था, लेकिन इसके लिए लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, इसके लिए लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। पत्रकार का तो काम ही होता है सच को दिखाना। मैं अपने कर्तव्य से कैसे हट सकता था? इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने जो सच था मैंने वही दिखाया है। कोर्ट में रुद्र के खिलाफ गवाही देने वाले बहुत सारे लोग खड़े थे। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि रुद्र सच में एक दोषी है, वही उस व्यापारी के आत्महत्या का जिम्मेदार है। तभी कोर्ट में एक गवाह पेश होता है और वो कहता है कि मैंने खुद सुना था कि रुद्र ने उस व्यापारी से कहा था कि सच को छुपाओ मत, सच को सामने आने दो। उसने सच को सामने लाने के लिए धमकाया नहीं था, बल्कि उसे सच को स्वीकार करने के लिए कह रहा था। रुद्र कहीं भी दोषी नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना था, अपने आंखों से देखा था कि वो व्यापारी को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी भरे कोर्ट में एक पत्रकार पहुंचता है और वो अंजलि को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो व्यापारी खुद कह रहा था
कि रुद्र ने सही बात मीडिया में कहा है, उसने सच सही लिखा है, लेकिन मैं इतने बड़े सच को पूरे दुनिया के सामने कैसे स्वीकारूं? अगर मैंने ये सच स्वीकार कर लिया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये बात पूरे मीडिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने नहीं स्वीकार पाऊंगा। उस पत्रकार की रिकॉर्डिंग से पूरी तरह से साफ हो जाता है कि रुद्र निर्दोष है। यह सुनकर अंजलि बहुत ही खुश होती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो भगवान का शुक्र अदा करती है कि रुद्र निर्दोष निकला। वो मन ही मन ये सोचती है कि अगर किसी भी तरह से रुद्र दोषी ठहरता तो वो उसके लिए कठिन फैसले कैसे सुनाती। आखिर कभी रुद्र उसका पति हुआ करता था, वो उससे बहुत प्रेम करती थी। आज भले ही वक्त ने उन दोनों को दूर कर दिया हो, लेकिन शायद एक दूसरे के प्रेम की वजह से उन दोनों ने आज तक शादी नहीं की थी। अंजलि ने कांपती हुई आवाज में फैसला सुनाया। अंजलि ने कहा, अदालत मानती है कि रुद्र पूरी तरह से निर्दोष है, उसे सभी आरोपों से बरी किया जाता है। तभी पूरे कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कोर्ट गूंज उठता है। रुद्र अंजलि की ओर देखता है। रुद्र की आंखों में अंजलि के लिए दर्द और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो भी नम आंखों से रुद्र की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। रुद्र अंजलि से बातें करना चाहता था। 5 सालों में उसके मन में बहुत सारे सवाल पनपे हुए थे जो वो अंजलि से पूछना चाहता था। फैसला सुनाने के बाद पूरा कोर्ट धीरे धीरे खाली होने लगा। लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन रुद्र वहीं पर खड़ा रहा और अंजलि भी अपने कुर्सी से नहीं उठी। दोनों के बीच 5 साल की दूरी और अनकहे सवाल खामोशी में तैर रहे थे। धीरे धीरे पूरा कोर्ट खाली हो चुका था। अब पूरे कोर्ट में अंजलि और रुद्र बचे हुए थे। सबके जाने के बाद रुद्र धीमे कदमों से अंजलि के पास पहुंच जाता है और उसके पास जब वो पहुंचता है तो अंजलि रुद्र को बैठने के लिए कहती है। रुद्र बैठ जाता है और कहता है, नैना 5 साल हो गए हमें और तुम्हें अलग हुए। मैंने 5 सालों में बहुत ही अकेलापन झेला है। मैं हर दिन यही सोचता हूँ, आज भी यही सोचता हूँ कि काश हम दोनों ने उस दिन झगड़ा ना किया होता और हम दोनों अलग ना हुए होते। उसके बाद रुद्र ने अंजलि से कहा, अंजलि, लड़ाई तो हर पति पत्नी में होता है, किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुआ है। लेकिन आज भी मैं तुमसे वही सवाल करता हूँ कि आखिर क्या बात थी जो तुमने कभी भी मेरा कॉल नहीं उठाया, कभी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैं तुमसे सालों तक बात करने की कोशिश करता रहा, तुमसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे ना तो मिलने की कोशिश की, ना ही बात करने की कोशिश की। उसके बाद अंजलि ने रुद्र को जो जवाब दिया वो सुनकर रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि ने रुद्र से कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम किसी लड़की के अफेयर में हो, तुम उससे बातचीत कर रहे हो और तुम मुझे अपने घर से हटाकर उससे शादी भी करने वाले हो। और ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और तुमसे ये बात जानने की बार बार कोशिश करती रही, तुमसे झगड़ा भी की, लेकिन तुमने ये बात नहीं बताया। उसके बाद अंजलि ने कहा कि मुझे लगा कि तुम मुझे आगे चलकर तो छोड़ोगे ही, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया और अपने मायके चली गई और ना तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दी और ना तुम्हारे कॉल का रिप्लाई दी। तुमने तलाक फाइल किया तो मैंने भी सहमति दे दी। अब अंजलि की बातों को सुनकर रुद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद के विषय में क्या सफाई दे। सब कुछ तो उसकी माँ ने ही खराब कर दिया था। उसे अपनी माँ से मन ही मन घृणा होने लगी थी। फिर भी रुद्र ने हिम्मत दिखाते हुए अंजलि से कहा, अंजलि, यही बात मेरी माँ ने तुम्हारे विषय में भी कही थी कि तुम्हारा किसी लड़के से अफेयर चल रहा है और इसीलिए तुम हमारे कॉल का और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही हो। और मैं पूरे 1 साल तक तुम्हारे पास कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, लेकिन जब मुझे कोई भी जवाब तुम्हारी तरफ से नहीं मिला तो मैं परेशान होकर कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर देता हूँ। और रही बात ये कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, तो ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि माँ ने यही तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ और किसी से शादी करने वाला हूँ। तो अगर मैं किसी से शादी करने वाला होता तो आज मैं शादीशुदा होता। मैं तो आज भी बिना शादी के ही हूँ।
अब रुद्र की बात सुनकर अंजलि को भी झटका लगता है। वो हैरान हो जाती है ये बात सुनकर कि रुद्र अभी भी बिना शादी के ही है। उसके बाद अंजलि कहती है, क्या रुद्र तुम सच में बिना शादी के ही हो? मतलब तुम्हारी माँ ने हम दोनों को भड़काया, उसके बाद हम दोनों को अलग कर दिया। अंजलि कहती है, इस झूठे खेल में तुम्हारी माँ जीत गई और हम दोनों हार गए रुद्र। और यह कहकर अंजलि के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उससे रहा नहीं जाता, वो रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी अंजलि को अपने गले लगा लेता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। अंजलि और रुद्र को 5 साल हो गए थे एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन किस्मत ने आज उन दोनों को फिर से एक कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर अपने सारे दर्द निकाल देना चाहते थे। रुद्र ने अंजलि का हाथ थामकर कहा, क्या अंजलि तुम फिर से मेरी पत्नी बनना चाहोगी? अंजलि ने रोते हुए कहा, रुद्र मैं तो आज भी तुम्हें ही अपना पति मानती थी। चाहती तो मैं भी शादी कर सकती थी, लेकिन मैं शादी नहीं की। दोस्तों, अंजलि और रुद्र फिर से एक हो जाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर दोनों के बीच प्रेम सच्चा हो तो किस्मत एक बार फिर से हमें मौका जरूर देती है।